Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आप अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एरीज. लेट्स सी. ओके, you got calmer waters, getting rid of upheaval and leaving the drama behind. That's nice. Intention, sorry, intention नहीं, ये तो ऑरिकल वाली रीडिंग हो रही है. ओके, स्टडी सपोर्ट, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद कंबाइंड एफर्ट. शायद आप दोनों जिम साथ में जाते हो या वर्कआउट करना पसंद है. दैट्स अमेजिंग. एंड थर्ड, attraction, having a great chemistry or able to manifest love. That's awesome, Aries. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings and ancestors. Love life for Aries in the month of December 2025. Let's cut the deck. Okay, let's check. ठीक है. Current energies of your person Aries is a 5 of cups. क्यों दुखी हैं ये? Intention of your person, 3 of wands. Okay, future action of your person, the world. Your energy, 7 of cups. And future of this overall connection, temperance. Okay, bottom of the deck is king of wands. अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आप दोनों का तो डेफिनेटली ये वीडियो देखिएगा ज़रूर. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो बाय द वे. या ये जैकेट हटा दूँ, अजीब ही मौसम है यार. यप, सी, आप लोग शायद आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो. लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, लिटरली टाइम जोन डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में. बट ये आपकी क्या, ये व्हाट इज योर बिहेवियर? वाई द 7 ऑफ कप्स? मतलब वाई आर यू सो डिस्ट्रैक्टेड एरीज? एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना प्लीज, बता रही हूँ. वाई आर यू सो डिस्ट्रैक्टेड? आई गेट इट, द फूल इन रिवर्स. ठीक है, चलिए जोडियाक साइन बता देती हूँ मैं आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस. वेरी स्ट्रांगली फायर साइन एनर्जी मुझे यहाँ दिख रहा है. पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, मेरे हिसाब से आप दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ओके, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप दोनों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस आ गया है. मे बी शायद अगर आप लोग एक ही शहर में रहते हो तो आप लोग बातचीत करते हो, मिलते जुलते हो, बट कहीं ना कहीं इमोशनली उतना कनेक्टेड नहीं रह पा रहे हो. फिजिकल अट्रैक्शन है बट इमोशनल अट्रैक्शन शायद उतना नहीं रहा है. एंड थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. ठीक है, द करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 5 ऑफ कप्स. इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब आप कि भाई एरीज तो मुझे बिल्कुल समझते ही नहीं है, इमोशनली तो मुझे समझते ही नहीं है. इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं. आप अब आपकी प्रायोरिटी आपके फ्रेंड्स बन गए हैं, करियर बन गए हैं और अब आप उनकी प्रायोरिटी में नहीं आते हो. इन्हें लगता है कि यार एरीज कभी मेरी बात नहीं सुनते, कभी एक 1-on-1 कॉन्वर्जेशन नहीं करते. कहीं ना कहीं बहुत डी वैल्यूड, बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे भाई एरीज मेरी अब मुझे अब कुछ समझते ही नहीं है. मेरी नीड्स, मेरी इमोशनल नीड्स, मेंटल नीड्स का एरीज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एक तो ये एनर्जी. अब यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, अगर इफ़ दिस इज़ अ वुमन, इफ़ दिस इज़ अ वुमन, इफ़ दिस इज़ अ गर्ल, अगर आप एक किसी लड़की की फीमेल की एनर्जी चेक करा रहे हो या मेल की भी, चलो, बट फीमेल की पता नहीं मुझे एनर्जी आ रही है. ये बता नहीं रहे हैं, ये डायरेक्टली आपको ये नहीं बोल रहे हैं एरीज कि एरीज हम एक रिलेशनशिप में हैं तो एटलीस्ट द लीस्ट आई डिज़र्व इज़ कि आप मुझे टाइम दो, मेरे साथ बात करो. लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तब आपको ज़्यादा एफर्ट डालने हैं. ये पैसिव अग्रेशन शो कर रहे हैं. पैसिव अग्रेशन का मतलब ये होता है एरीज, जिनको नहीं पता उन्हें बता देती हूँ. पैसिव अग्रेशन का मतलब कि टॉन्ट मारना. अच्छा अब तो तुम ज़्यादा ही बिजी हो गए हो, अच्छा तुम उसके साथ हो, उसी के साथ रहो तुम, और तो कुछ तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है. तो कहीं ना कहीं पैसिव अग्रेशन थ्रो कर रहे हैं आपके ऊपर ताकि आप इनकी इमोशंस को समझो. एक और पता नहीं फॉर सम ऑफ यू आपके पार्टनर की जो एनर्जी आ रही, इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपके साथ रिलेशनशिप में आगे. ये अपने आप को अपने पास्ट वर्जन से आपको अपने पास्ट के एक्स से कंपेयर कर रहे हैं कि अरे मेरा पास्ट तो मुझे बात करता था, मुझे इमोशनली मुझे हमेशा केयर करते थे, एरीज को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता.
तो उस किस्म का माइंडसेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है एरीज। दैट्स योर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स योर ओवरऑल एनर्जीज, इंटेंशंस फ्री ऑफ वंस। देखो ये इंसान सीरियस है आपके लिए, नो डाउट इन दैट। ये इंसान सीरियस है, मतलब ये आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पार्टनर के तौर पे देखते हैं, वो नज़र रखते हैं। इंटेंशन में बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद कंबाइंड एफर्ट डालना चाहते हैं। इंटेंशन में ये क्या, भाई भाई मैं तो एफर्ट डाल रही हूँ, तो आप भी वो एफर्ट डालो। एनर्जी वैसा वर्सा कर लेना इस रीडिंग में, टेलिंग यू, बार बार बता रही हूँ। ये ऑल्सो सेकेंड एनर्जी इज दैट आपके साथ फ्यूचर देखते, आपको एक हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल, मतलब लॉन्ग टर्म पार्टनर के तौर पे देखते हैं। इंटेंशन में आपके साथ रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं। अभी ये चुप बैठे हुए हैं, बट मुझे दिख रहा है इस मंथ में दिसंबर एंड तक आते आते इनका गुस्सा फूटने वाला है। ये अभी ऑब्जर्व करें, अभी ये ऑब्जर्वेशन फेज में है। बाय द वे एरीज, अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आपको रेजोनेट हो रही है, ये ऑब्जर्वेशन फेज में, ये बस देख रहे हैं, ये परख रहे हैं आपको, ये टाइम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि भाई चलो एरीज आपको जो मर्जी ना आप करो, आपको टाइम नहीं देना करो, मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ, फिर अपने पॉइंट्स, ये पॉइंट्स इकट्ठा करे। एक होता है ना कि लॉयर एविडेंसेस इकट्ठा करता है, फिर कोर्ट के जहाँ सामने जाता है वो प्रस्तुत करता है, उस किस्म से ये आपके खिलाफ मान लो, या फिर ये देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और एविडेंसेस इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि ये आपके ऊपर बोल सके कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, एफर्ट नहीं दे रहे हो, आप मेरी वैल्यू नहीं करते हो। बट इंटेंशन में दे डेफिनेटली वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, पॉजिटिविटी के साथ, हंसी खुशी के साथ। या फ्यूचर एक्शन, देखो फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर अच्छा ही है। फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो आप लोग मिलते हुए दिख रहे हो, आप लोग एक हॉलीडे पे जाते हुए दिख रहे हो। द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी। तो स्टेबल हो रहा है ये कनेक्शन, डेफिनेटली हो रहा है। फ्यूचर एक्शन में जितना ज़्यादा आप इनकी वैल्यू करोगे, उससे 10 टाइम्स गुना आपकी ये वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं एरीज। सो यहाँ पे जो ओवरऑल फ्यूचर है वो ब्यूटीफुल है, 10/10 है, अच्छा है, बढ़िया है। आपकी सारी नीड्स, डिमांड्स पूरी करते हुए दिख रहे हैं, आपको हमेशा खुश रखते हुए दिख रहे हैं। दिस लुक्स लाइक अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उस पर वर्क ऑन करना है, दैट्स इट। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय फूल। मतलब क्या है ये एरीज आपका एटीट्यूड? आप इनसे बात ना करके आप तो दूसरे लोगों में लगे हुए हो। लिटरली यहाँ दूसरे लोग हो सकते हैं, या तो आपके फ्रेंड्स, लिटरली या तो आपके फ्रेंड्स, या तो कलीग्स, या तो आपके लाइफ में कोई दूसरा रोमांटिक इंटरेस्ट आ गया, काफ़ी मल्टीपल रोमांटिक इंटरेस्ट। आपको लग रहा है अरे इनसे क्या ही बात करना, ये तो हमेशा ही सर खाते रहते हैं, खाती रहती, चलो दूसरे लड़कों से बात करो, दूसरे लड़कियों से बात करो, या अपने फ्रेंड्स से बात करो। यार इतना ही है एरीज, तो डंप कर दो ना। हु इज स्टॉपिंग यू? डंप देम, ब्रेक फ्री। इनको भी मुक्त कर दो, आप भी मुक्त हो जाओ। आई प्रमोट ब्रेकअप्स एनीवे। सो अगर आपका एटीट्यूड ये है कि अगर हाँ भाई ये तो बोरिंग है ही, इनके साथ क्या ही है, छोड़ो, ये तो है ही मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन्हें टाइम ना ही भी देंगे तो भी ये कहाँ चले जाएंगे, टेक फॉर ग्रांटेड वाला एटीट्यूड होता है ना, वो आ गया है एरीज। या यही एटीट्यूड रखना है तो फिर अलग हो जाओ। आई एम सॉरी टू से, बट अलग हो जाइए। कोई अगर मेरे हिसाब से देखो, रिलेशनशिप में आना इज अ फुल टाइम जॉब, इट्स अ फुल टाइम ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, मजे लेने आते तो भाई सजे भी तो झेलो भाई। अगर आपको मजे ले रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो ना। आप जब भी ये, दिस इज अ फैक्ट, इफ यू कम इन टू अ रिलेशनशिप, ये मैं शादी वाले से पहले वाले रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, आपकी प्रायोरिटी आपका पार्टनर होना चाहिए। लड़कियां तो आई फील 90% लड़कियां बनाती हैं, पर लड़के नहीं बनाते। फिर उनको दोस्त याद आते हैं, यार याद आते हैं, कलीग याद आते हैं। तो जब यही कलीग एंड दोस्तों में ही रहना, देन आप दूसरे का क्यों टाइम एंड एनर्जी बर्बाद कर रहे हो एरीज? टेल मी दैट। एंड जब शादी हो जाती है, देखो रिलेशनशिप से पहले तो फैमिली एंड देन कम्स योर पार्टनर, बट शादी के बाद फिर आपके पति पत्नी आपके प्रायोरिटी होने चाहिए, फिर देन फैमिली, फिर सास ससुर एंड वो लोग सब फिर बाद में आते हैं। दैट्स अ रियलिटी। अगर आपकी वैसी माइंडसेट नहीं है, आपके लिए दोस्त इंपॉर्टेंट है, कलीग इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रैक्शंस इंपॉर्टेंट है, स्टे सिंगल, गेट इन्वॉल्व विथ मल्टीपल पीपल, देन गो, डोंट कम इन अ रिलेशनशिप। एटीट्यूड फिक्स करने की जरूरत है एरीज आपको। और अगर आपका पार्टनर ये कर रहा है, दिस द एनर्जी इज वाइसा वर्सा, मेरे हिसाब से जितना जल्दी क्लैरिटी ले लो उतना बेटर है। एंड डिसाइड करो कि कैसे आगे बढ़ना है। अगर आप इस टॉर्चरस वाले जोन में हो, इमोशनली अनहील्ड वाले जोन में हो, आप परेशान हो रहे हो, तो जितना जल्दी बात कर लो उतना अच्छा है। पैसिव अग्रेशन करके आप ही की हेल्थ खराब होनी है, आप ही का बीपी बढ़ना है।
समझ आया? फ्यूचर ऑफ द सोल और देखो फ्यूचर तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, टेम्परेंस है, प्यार डेवलप हो रहा है, बैलेंस डेवलप हो रहा है, बट बैलेंस डेवलप करने के लिए एफर्ट एंड माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट ना, वो लैकिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो एरीज मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगी कि फ्यूचर इज 10/10, ब्यूटिफुल लविंग केयरिंग रिलेशनशिप, बट एफर्ट डालना है। किसी एक के भरोसे रिश्ता नहीं चलता है, 2 लोगों के भरोसे से रिश्ता चलता है। और अगर ये नहीं सुधर रहे हैं या आप नहीं सुधर रहे हो तो फिर आई थिंक मैं यहाँ पे फॉल्स प्रोमिसेस नहीं दे सकती, अरे नहीं नहीं रिश्ता तो बहुत अच्छा चलेगा। रिश्ता तभी अच्छा चलेगा जब आप दोनों बैलेंस लाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है एरीज, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, एंड यस दिसंबर एंड तक, बाय द वे दिसंबर एंड तक आप दोनों का सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, तो हैव फेथ, जस्ट वर्क ऑन दिस कनेक्शन, ठीक है। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।